नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अक्सर हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान ज्योतिष विज्ञान के जरिए जाना जा सकता है, जो अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं, जहां आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, देते हैं कुछ खास समृद्धि टिप्स, बताते हैं आपकी समस्याओं के समाधान और साथ ही ज्योतिष विज्ञान से संबंधित कुछ जरूरी जानकारियाँ। तो आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं आपके दैनिक राशिफल से। जानते हैं आचार्य राजेश जी से। आचार्य जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज तारीख है 11 अप्रैल, दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या है आपका दैनिक राशिफल। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख माह कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। मित्रों, हम देखेंगे धनु राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज सजग रहना होगा। नुकसान की संभावनाएं थोड़ी सी बन रही हैं। लग्न में चलते हुए मंगल थोड़ा सा उग्र भी आपको कर सकते हैं। वाणी पर भी थोड़ा संयम रखें। आज जितना संयम रखेंगे, जितना धैर्य रखेंगे, उतना ही आप नुकसान से बच पाएंगे। आज आपका सहायक रंग सफ़ेद। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी और सायंकाल भी आनंद के साथ व्यतीत होगी। मात्र जिन लोगों से धन लेना है उनसे संपर्क करने में वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा। आज का मुख्य रंग सिलेटी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन पारिवारिक दृष्टि से शुभ दिन है। घर परिवार की समस्याएं आज आसानी से सुलझेंगी। इसके विपरीत बाहर के कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सहायकों की आवश्यकता होगी, तब जाकर कहीं कार्य संपन्न हो पाएंगे। आज आपका मुख्य रंग सिलेटी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज अपना ही एनालिसिस करना होगा। पहले कहाँ गलती हुई, आगे जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। इन सब का जितना आप ध्यान रखेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति भी होगी। आज आपका सहायक रंग पीला। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। वैसे तो आज का दिन विजय श्री का दिन है। आपके कार्य के संपन्न होने का भी दिन है। लोगों की भी अच्छी आपको मदद मिलेगी। कुल मिलाकर जब परिस्थिति बेहतर हो तो मेहनत अधिक कर लेनी चाहिए। आज का शुभ रंग गहरे रंग। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन सोच विचार का दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए कुछ ठोस निर्णय करने का दिन है। आज आप जो भी निर्णय कर रहे हैं उन निर्णयों पर कार्य करना शुरू नहीं करें, मात्र योजनाएं तैयार कर लें। आज बनाई हुई योजनाएं सही समय पर लागू होंगी, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज का शुभ रंग हल्का नीला। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज आप जिम्मेवारियों से भी मुक्त होने वाले हैं और नए कार्य भी आपके हाथ में लगने वाले हैं। कुल मिलाकर दिन भर व्यस्त होने के बावजूद भी तरोताज़ा बने रहेंगे। परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। आज का मुख्य रंग हल्का आसमानी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन अनुकूल रहेगा। धन की थोड़ी सी व्यवस्था करके घर से बाहर निकलें। आपके कार्य संपन्न हो रहे हैं। हो सकता है जिस कार्य को आप करने जाएं वह कार्य आसानी से संपन्न हो, उसके साथ दूसरा कार्य भी आपके हाथ में आ जाए और उसके लिए धन की आवश्यकता हो, तो थोड़ी सी व्यवस्था करें, परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। आज का सहायक रंग सिलेटी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को आज अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके काम थोड़े से विलंब से ही हो रहे हैं, इसलिए कुछ विलंब होता है तो तनाव नहीं पालें। आज आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलताएं आपको मिल जाएंगी। आज सफ़ेद रंग का रुमाल अपने साथ रखें। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों को आज निश्चिंत रहकर कार्य करना चाहिए। जितना धैर्य रखेंगे, जितना निश्चिंत रहेंगे, उतने ही नुकसान से आप बचेंगे। आज जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। आज आपका सहायक रंग हल्का बादामी। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन विपरीत चल रहा है।
हालांकि आज आपकी मेहनत से आप बहुत कुछ अच्छा करने की स्थिति में हैं और उसमें आप सफल भी हो जाएंगे, लेकिन इसके विपरीत आपके प्रतिद्वंदी लगातार आपको परास्त करने का प्रयास करते रहेंगे। उनसे थोड़ा सा बच कर रहें, हनुमान जी की आराधना करें या थोड़ा सा भोजन दान करके घर से बाहर निकलें, आपका नुकसान बच जाएगा। आज आपका सहायक रंग पीला। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज चौका न रहने की आवश्यकता है। आज आप सफल भी हो रहे हैं, लोगों की निगाह भी आपके कार्य पर बनी हुई है, लेकिन ऐसे समय में आप अपनी गोपनीयता को बरकरार रखें, सफलता आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आज का सहायक रंग है गहरे कलर्स। ये था आपका आज का दैनिक राशिफल। आइए अब जानें कि समृद्धि टिप्स में आपके लिए क्या है खास। मित्रों, कल शीतला अष्टमी है। शीतला अष्टमी के दिन एक दिन पहले से ही रात को भोजन तैयार किया जाता है। दूसरे दिन माँ शीतला जी को यह भोजन चढ़ाया जाता है जो बासी भोजन होता है, और उसी का प्रसाद सपरिवार ग्रहण किया जाता है। माँ शीतला की कृपा से फोड़े फुंसियों से संबंधित रोग नहीं होते हैं, चर्म रोग नहीं होते हैं, व्यक्ति का तेज बरकरार रहता है, धन की कमी नहीं होती है। शनिवार का आज विशेष दिन है और आज के दिन पक्षियों को पानी रखने से घर परिवार में खोई हुई प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों को दैनिक राशिफल बताया, साथ ही साथ समृद्धि टिप्स भी दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। साथ ही वो बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि गुरु चांडाल योग क्या होता है, इसका कारण क्या है, साथ ही साथ इसका निवारण कैसे होता है। अब गुरु चांडाल योग में आप सोचते होंगे कि गुरु माने केवल टीचर या जो आपको राम नाम मंत्र दिए है या जिसे आप गुरु मानते हो, केवल उसके वचनों का अतिक्रमण करने पर गुरु चांडाल योग का सृजन होता है। नहीं, मातु पिता भ्राता सभी, वृद्ध बड़े सब ओरो, गुरु चरणन ते जानिए, और चरणन महा सिर ठोर। आपसे जो भी बड़ा है, जो आपका हित चाहता है, तो इनमें कौन आता है? माता पयस्वनी प्रथमा, स्वार्थो क्लिन्न चित्त भी, पिता परायणो स्वार्थ, पुत्रो जीवः जीवितात्मनः, वंशो वंश समुत्पन्नो, जाया सुता भार्यभिः, मातुलश्चैव बान्धवश्चैव, आज्ञातु सिरधार्यै। यानी आपने वेदों में भी दिया होगा कि एक ही श्रेणी में किसको रखा गया है? सचिव वैद्य गुरु ज्योतिषी, अप्रिय बोलहि भयास। शिष्य को मुक्त कर दे वो गुरु है। हरहि शिष्य धन शोक न हरई। जो शिष्य का धन तो ले लेता है, रख लेता है, लेकिन उसके शोक मुक्त उसे नहीं करता।
तो सो गुरु घोर और नरक परई। और राहु को नरक की संज्ञा दी गई है। भला किसी कमरे में धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड इतना भर दो और किसी आदमी को उसमें प्रवेश करा दो, उससे बाहर निकलने पर पूछो कैसे, कहेगा नरक है। राहु को नरक कहते हैं। यानी गुरु पर भी गुरु चांडाल योग का सृजन हो जाता है अगर वो अपनी गुरु माता, गुरु पिता, गुरु बड़ा भाई, गुरु बड़ी बहन, गुरु टीचर, गुरु आपको इस संसार से अज्ञानता से ज्ञान देकर, ज्ञान रूपी नाव में चढ़ाकर स्वयं इस संसार से पार करा देने वाले का नाम गुरु। गुरु चांडाल योग क्या है और इसका निवारण कैसे होता है, इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां त्रिपाठी जी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। मैं आशादीन कोटा राजस्थान से बोल रही हूँ। उसका जन्म 6 अक्टूबर 1983 को है। जन्म स्थान बिहार बेगूसराय। आदित्य का जन्म समय 7:02 AM। मेरे पुत्र के विवाह में विलम्ब हो रहा है। उसके शादी का योग कब तक है, कृपया बताएं। तुला कन्या हस्त, तुला कन्या हस्त। हथोड़े पिनाक सोई जो रहे गांठ सीता संग। यहो मुनिराज जो प्रतिज्ञा हमारी है। आपके पुत्र ने प्रतिज्ञा कर लिया है आदित्य ने, और उसी के साथ विवाह होगा, उसी से पूछ लो। सुनते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। नमस्कार सर जी, मैं महिपाल सिंह रामनगर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 16 अक्टूबर 79। सर मेरा जन्म स्थान है रामनगर नैनीताल उत्तराखंड। बर्थ का टाइम है सर 1:25 सुबह AM। और मेरी समस्या है सर, मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है। मैं क्या बिजनेस करूँ, मेरा क्या उपाय करूँ जिससे मेरा बिजनेस सही चले। कर सिंह मघा, विदेश से जोड़ो, समुद्र से जोड़ो भारतवर्ष के क्षेत्रों को, तब बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। अगर केवल अपने क्षेत्रों को जोड़ो, अन्यथा फिर नदी के किनारे वाले स्थान पर निवास करके वहीं पर बिजनेस प्रारंभ करो, तभी 4 चांद लग जाएंगे। जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और किस समस्या का समाधान वो जानना चाहते हैं। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम संतोष है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मुझे अपने छोटे बेटे के बारे में प्रश्न करना है। उसका नाम लोकेश है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1990। शाम का 5:15 बजे का टाइम है और उसका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश बिजनौर है। उसकी सरकारी नौकरी के बारे में पता करना है कि कब तक लगेगी। मेष में अश्विनी केतु और बृहस्पति यानी 12/8/20 जिस दिन इसको बीटेक या MBA की डिग्री मिलती है उसके 8वें दिन 8वें महीने। और 20वां महीना कौन होता है, अगस्त। यानी अगस्त के पूर्व इसको 3 नौकरियों में साक्षात्कार देना है और 2 में इसका चयन होता है। दोनों नौकरियां पहले ज्वाइन करता है 89 डेज, दूसरा ज्वाइन करता है 120 दिन। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी आपकी समस्याओं के समाधान आपको देंगे। साथ ही साथ बताएंगे गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारियाँ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। त्रिपाठी जी हमें गुरु चांडाल योग से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर और क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं बरेली से बोल रहा हूँ, शंकर दास। मेरा जन्म स्थान है नवाबशाह। जन्म तिथि 31 जुलाई 1942। प्रातः सुबह 5:50। मेरा जन्म स्थान नवाबशाह पाकिस्तान है। गुरुजी मैं एक मकान बनाना चाहता हूँ, इसमें कोई न कोई बाधा आ जाती है और वो कब तक मेरा मकान बन जाएगा। कर कुंभ पूर्व भाद्रपद शंकर जी, ओरिजिनल शंकर के पास तो आज तक मकान न बना पाए, कैलाश में पहाड़ में अपने ससुराल में निवास करता रह गया, तो आप कहाँ से बना लोगे। पाकिस्तान से भाग के इंडिया आ गए और इंडिया में अभी तक मकान नहीं बनाया। आपके पास पैतृक जमीन खिसक चुकी। क्यों?
कुंडली दुनिया देख रही है आपकी, मेरी बात मत मानना। भयंकर काल सर्प योग है आपको। जिस स्थान पर पाकिस्तान में रहते थे वहाँ कोई आपका संबंधी जरूर होगा। वहाँ से बाई पोस्ट एक चुटकी मिट्टी मंगा लो, रख लो, 8 महीने नहीं बीत पाएंगे, मकान बनाने की पृष्ठभूमि तय हो जाएगी। सुनते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका प्रश्न। नाम किरण देवी, मैं पूर्णिया बिहार से बोल रही हूँ। मेरे बेटे की जन्म तिथि है 30/12/1977 और जन्म टाइम है 9:46 सुबह। की शादी को 3 साल होने चला है, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुआ है, तो संतान प्राप्ति का योग बताएं। कुंभ मकर अनुराधा, चिंता मत करो। बृहस्पति की अर्धपाद दृष्टि होती है जो चतुर्थ भाव पर पड़ रही था। मंगल वहाँ बैठ कर करके इसको सब चिकित्सकों से अपना सब इसलिए वो 4 वर्ष 9 माह 11 दिन जब होता है तब संतान प्राप्त का मार्ग देखा जाता है। जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। नमस्ते पंडित जी, मैं बबीता शर्मा बोल रही हूँ, मोहाली पंजाब से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1986 16 अगस्त। मेरा जन्म स्थान नेपाल झापा डिस्ट्रिक्ट दमक में है और टाइम है 3:50 AM। मेरी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी का योग कब तक है? नौकरी आपका राहु केतु बृहस्पति के साथ नहीं, शुक्र के साथ है। 8 हाथ वाली दुर्गा का चित्र जिसमें वो त्रिशूल और तलवार इत्यादि लिए शेर पर सवार हो, ये खींच लो, क्योंकि आपको 8 नौकरियां लिखी हुई हैं, जिसमें 7 नौकरियां आपकी तड़ातड़ प्राइवेट हैं, 8वीं नौकरी आपकी गवर्नमेंट की प्रदत्त पृष्ठभूमि से टीचिंग या बैंकिंग सेक्टर में देखी जाती है। इसी के साथ वक्त है कि हम जाने कौन है आज के हमारे आखिरी कॉलर और किस समस्या का समाधान वो जानना चाहते हैं। अगर प्रणाम गुरुदेव, मैं मानव उज्जवल जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक 8 नवंबर 1985, समय 12:35 दिन का, जन्म स्थान जयपुर है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मेरे नाम से मेरा मकान कब तक बनेगा, नया बिजनेस कब तक होगा, या वर्तमान बिजनेस में विस्तार कब तक होगा। उचित उपाय देकर मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। मकर सिंह पूर्वा फाल्गुनी भैया, बुध का 10 पर है, द्वारे खड़े चतुरंग तुरंग, और बाहर वो पोखड़े न समाते। खूब धन है, खूब गाड़ी, खूब घोड़ा, सब कुछ है आपके पास। 3 मकान है, अपने नाम से सोचने दो। 42 वर्ष हो गए, 85 में 42 जोड़ो, 5 2 7 और 8 4 12 5 2 7। 2017 के बाद आपका प्रश्न मकान के निमित्त ग्रहण करेंगे। वर्तमान बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसी में अपने प्रयास और योगदान प्रस्तुत करते रहें। जी त्रिपाठी जी, अपने दर्शकों की समस्याओं के समाधान उन्हें बताए और अब हम आपसे गुरु चांडाल योग से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां जानना चाहते हैं। चांडाल माने तिर्यक गति से चलने वाला। झाड़ू को भी चांडाल कहते हैं। भला झाड़ू को सीधे कभी लगाते हुए देखा है आपने? नहीं। इधर दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, यही राहु की गति है। यानी झाड़ू ही चांडाल है। अर्थात केतुना पुच्छितः सर्वः बंध्यात् बुधग्राहितः तस्याहं चांडलिनो युक्तो राहु केतु तुसन्निभि। राहु केतु को ही चांडाल संज्ञ कहा गया है। बृहस्पति के साथ केतु हो जाए तो गुरु चांडाल योग। अब बृहस्पति के साथ केतु क्या है? केतु को रेखाएं भी कहा गया है। भला सीधी रेखाएं, केवल लाइन बिना सिर पैर की। जो बिना सिर पैर का है वही केतु है। झाड़ू भी केतु है, झाड़ू की सींग भी केतु है, लाइन भी। मैं विवाह प्रभु चाहूं कि ना, तुम के ही कारण करई न दीना। प्रभु मैं विवाह करना चाहता था, आपने हमारा विवाह नहीं होने दिया। किसने कहा ये वाक्य? नारद ने। इस यहाँ पर गुरु की श्रेणी में
स्वयं विष्णु है, और शिष्य की श्रेणी में सारे ब्रह्मांड का गुरु नारद स्वयं शिष्य है। स्वयं प्रश्न कर रहा है, मैं विवाह चाहता था, नारद जी कह रहे हैं विष्णु से, लेकिन आपने हमारा विवाह होने नहीं दिया, खलमंडल कर दिया आपने। इसका प्रभाव किस पे पड़ा? शिष्य पर पड़ा, गुरु चांडाल बृहस्पति और केतु का, कि विष्णु पर। केन श्राप प्रभु अंगीकारा, और नहीं तरमा न राज कुमारा। न वहाँ पे कोई दृश्य नहीं बचा, सब विलोपित हो गए, जैसे धुआं उड़ जाता है। लेकिन श्राप अपने ऊपर ले लिया। यानी गुरु चांडाल योग का सृजन किसके ऊपर हुआ? स्वयं विष्णु के ऊपर। बाकी आगे की कहानी जानते हो। अर्थात गुरु चांडाल योग केवल शिष्य पर ही लागू नहीं है। अगर गुरु भी अपने शिष्य के हित का संवर्धन अपने अंतस्थल से अपनी पूरी शक्ति और निष्ठा के साथ नहीं करता, तो गुरु पर भी गुरु चांडाल योग का सृजन हो जाता है। बीट सो बृहस्पति धन राव और बीट सो बृहस्पति धन केतु। त्रिपाठी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने दर्शकों की समस्याओं के समाधान उन्हें बताए, साथ ही साथ महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए धन्यवाद जी। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है कि आज के लिए हम लें आपसे इजाज़त। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, अगर आप भी अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपनी कॉल रजिस्टर करा सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। हमारा नंबर है 1800-108-1108। कृपया अपना नंबर आने तक प्रतीक्षा करें। साथ ही साथ अपनी समस्याएं आप हमें ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। तो आज के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।